पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम पे क्लास पे आए और हमारे पे बहुत इतना विश्वास किया। और आज से कंटिन्यू क्लास चलेगी। एक बार मतलब कल हम क्लास स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन कल क्या हो गया कि एक तो मेला आ गया, दूसरी चीज़ भी एग्ज़ाम भी थी, तो फिर हमने कैंसिल कर दिया। कल इन्फॉर्म भी किया आपको, तो पता लगेगा, ठीक है। आपने जो विश्वास किया है हमारे पर, तो वो बरकरार रखना। आपका जो BSTC के लिए है, सारे BSTC के लिए, राइट। आज से पहले मैं रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करूँ, लेकिन हमेशा ये रीजनिंग की क्लास चलेगी ऐसा कंफर्म नहीं है, हमेशा चेंज हो सकता है। जैसे कल से शायद हिंदी की क्लास पहले लगे, उसके बाद में फिर विजय चेतन जी सर पढ़ाए, तो GK हो सकती है, कोई से भी पहले हो सकती है। तो जो भी होगा वो आपको टाइम टेबल उससे इशू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज बिल्कुल बेसिक नॉलेज लेंगे आपका BSTC के लिए क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है। रीजनिंग के लिए बेसिकली पहले लिए आपको बहुत नया सब्जेक्ट है रीजनिंग, इससे पहले आपने साइड कभी पढ़ी नहीं है, तो बहुत ही बेसिक से चलेंगे रीजनिंग के लिए। आप जब भी 12th कंप्लीट करके कंपटीशन के फील्ड में उतरते हो, तो सबसे नया आपके लिए सब्जेक्ट आता है रीजनिंग। और ये सब्जेक्ट इतना सिंपल है दिखने में कि जैसे मान लो ABCD कैसे होती है, वहाँ से शुरू होता है, और आपको शुरुआत में इतना बोरिंग भी लग सकता है कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो। तो आपको पेशेंस रखना है, आराम से जो एक एक चीज़ बताई जा रही है, थोड़ा डीप से चलेंगे। क्योंकि जैसे मैं शुरुआत करूँगा अल्फ़ाबेटिक सीरीज से, इंग्लिश और हिंदी साथ में करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको इंग्लिश में। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हो, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज से स्टार्ट करेंगे, और आज का सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन यही रहेगा कि अल्फ़ाबेट के बारे में हम एक जैसे अल्फ़ाबेट जो हमें पता है ABCDEFGHIJKL और M। NOPQRSTUVWXY और Z। ये हमारे टोटल अल्फ़ाबेट है, और ये टोटल होते हैं 26। इसमें से 5 तो होते हैं वॉवल, जिनको हम हिंदी में स्वर बोल देते हैं, और बाकी 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, इनका हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो इनके और इन पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको मतलब इनका डीप नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रीजनिंग जो है वो टोटली बेस्ड है प्रैक्टिस के ऊपर। बाकी रीजनिंग में पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाने जैसा कि आपने जो फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक जो अब तक पढ़ा है, उसी को और डीपली समझना है। जो मैथ आपने 10th लेवल तक पढ़ी है, वो उस मैथमेटिक्स का यूज़ करके कुछ लॉजिक्स बनते हैं, उस लॉजिक्स का यूज़ करके कुछ पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न का यूज़ करके कोडिंग डिकोडिंग, वो सारी चीज़ें हम इसमें डीपली पढ़ते हैं। जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज है, सीरीज बेसिकली 3 प्रकार की होती है। मैंने डायरेक्टली यहाँ से शुरू किया, तो सीरीज जो मैं और बता देता हूँ, सीरीज बेसिकली 3 प्रकार की होती है। एक तो अल्फ़ाबेट वाली, जो ऐसे ABCD पर बेस्ड होती है। दूसरी होती है नंबर पर, जिसमें केवल संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। और तीसरी होती है पहली अल्फ़ाबेटिक होती है, न्यूमेरिक और नंबर, और तीसरी सीरीज मैं बता दूंगा आपको, दिमाग से स्लिप हो रहा है।
जैसे पैटर्न आगे चलेंगे उसमें फिर कंफर्म करना है, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर जो हमने पहले ABCD लिखी है, इसमें ABCD में ईच लेटर के हमें नंबर पता होने चाहिए, मतलब प्लेस वैल्यू, क्योंकि उसके आधार पर जो क्वेश्चन बनेंगे फिर मैं जैसे डायरेक्ट बोलूँगा आपको 20 कितने नंबर पे है, 40 कितने, सॉरी 40 का उल्टा कितना है, 40 वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि 40 जो है 40वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 40वें नंबर पर कोई लेटर नहीं आता, लेकिन आपको क्या करना है 27 से आगे जितना भी लेटर पे पहुंच रहा है 40 उस लेटर पे पहुंचना है और फिर वहां से अपने पता लगाना है। तो डस्टर भी नहीं है आपके पास, डस्टर ये यहाँ से लेकर के A से लेकर के M तक इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। और यहाँ से N से लेकर के Z तक इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, सेकेंड अर्धांश, ठीक है। A जो है Z का ऑपोजिट लेटर होता है, ये मैं ऑपोजिट लेटर बता रहा हूँ, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। A Z का ऑपोजिट लेटर होता है, ये दोनों आपस में विपरीत शब्द होते हैं। B Y का ऑपोजिट लेटर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। C X का ऑपोजिट लेटर होता है। D, ये जो मैंने पूरी सीरीज लिखी है वो पूरी ऑपोजिट लेटर है, जैसे यहाँ से शुरू किया है मैंने, यहाँ से M पे, ये पूरा M के ऑपोजिट लेटर होता है। अब ऑपोजिट लेटर का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट लेटर फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है, जैसे टोटल नंबर होते हैं 26, उससे एक बढ़ा करके उसमें से जब एक जो लेटर है उसको घटाएंगे तो हमें ऑपोजिट लेटर मिलेगा। जैसे A का नंबर कितना होता है, कितने नंबर पे है, 1 पर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको और आसानी रहेगी। 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3, इंग्लिश में प्रथम अर्धांश को बोलते हैं फर्स्ट हाफ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 24, 25, 26। ये जो टोटल लेटर है, जो लेटर लिखे हैं प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू आपको ऐसे याद होनी चाहिए कि जैसे ही मैंने जो लेटर बोला है उसको डायरेक्ट प्लेस वैल्यू याद दिमाग में आ जाना चाहिए, या फिर आपको जो भी नंबर आपके सामने है उससे संबंधित जो है लेटर है वो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, मतलब इतनी अच्छी तरीके से आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अब अगर आपके पास नोटबुक है तो थोड़ा सा ये नोट डाउन करो जल्दी से। मैं आपको एक एक लेटर की याद रखने के तरीके बता देता हूँ। तो कुछ लेटर जो है सबके ट्रिक वाइज ही चलेगा इसमें, मतलब कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं जिसकी वजह से हम उसको याद रखते हैं। आपको इसको पूरा एक बार लिख लो। जहाँ नहीं समझ में आया पूछ भी सकते हो, या तो आप कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा
उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कुछ ग्रुप में सेंड करूँगा, तो आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके लेकर आओ, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करवा पाऊँगा बोर्ड के ऊपर, तो जैसे 10 या 15 क्वेश्चन, बाकी इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको मैं ग्रुप में सेंड करूँगा और फिर आपको उनको सॉल्व करके लेके आना है। चाहे 10 दिन तो क्या है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर अंदर जो भी एक टॉपिक से रिलेटेड या एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में सेंड करवा दूँगा ताकि आप उसको सॉल्व कर लो। ये नंबर भी जरूर लिख लेना इसके सामने। अब तो मैंने सीक्वेंस से लिखा रखा है इसलिए आपको याद रह जाएगा, लेकिन जिस समय मैं डायरेक्टली पूछूंगा कोई भी ऐसे इस तरीके से कोई लेटर दे दिया मैंने तो अब डायरेक्टली आपको दिमाग में नहीं रख पाओगे इसको कि कौन सा किसका लेटर है ना। तो ये जो बेसिक मैं बहुत बता रहा हूँ, इस बेसिक का इतना इफेक्ट पड़ेगा कि जब एक टॉपिक आता है रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग, है ना, उस कोडिंग डिकोडिंग में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए इसको थोड़ा सीरियसली समझिएगा। और वैसे अल्फ़ाबेट रीजनिंग के अंदर ना अल्फ़ाबेट का बहुत ज़्यादा कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है, कोडिंग डिकोडिंग में बन सकता है, और अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर तो बनता ही है, रैंकिंग टेस्ट में बन जाता है, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। मैं आपको आपके सिलेबस बता देता हूँ एक बार ब्रीफ में, आपने लिख लिया ये ब्रीफ में, आपको आपका सिलेबस आपके सामने रख लेता हूँ कि हाँ ये सिलेबस के आपके अंदर है। मैंने डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट किया, लेकिन आपका सिलेबस पहले आपको बताना चाहिए। आप यहाँ से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस और एक बार ध्यान रखना कि जो सिलेबस में लिखा रहा हूँ वो आप ऑल गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी आप जो चाहे स्टेट लेवल पे दे रहे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे दे रहे हो, वो सारे रीजनिंग के लिए तो कोई टॉपिक बाद में छूटेगा। इससे जितना टॉपिक मैं यहाँ से करवाऊँगा, जो मैं अपने नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा उनसे, तो बेसिकली जो टॉपिक चलते हैं उसमें सबसे पहले क्लॉक आता है। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, दिक्कत नहीं। डायरेक्शन आती है, सीरीज आती है, एनालॉजी आती है, ब्लड रिलेशन आता है, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सारे टॉपिक आते हैं आपको नॉन वर्बल में, सॉरी वर्बल के अंदर, वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग जिसमें डाइस को पासा बोलते हैं हिंदी में, पासा जानते हो ना वो हिंदी में, शायद मैंने गलत लिख लिया और लिखना फिर उनको समझ लेना। फिगर काउंटिंग,
जैसे हम कोई पेज लेकर के मोड़ते हैं, फिर उसको और मोड़ा, फिर उसको और मोड़ा, और फिर उसको कहीं से काटा, है ना, इस तरीके से कुछ फिगर्स होती हैं, उसको मतलब इस टाइप के सीरीज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे फिगर में से इमेज टाइप क्वेश्चन बनते हैं। ये सब डायग्राम वाले क्वेश्चन है, और ये सारे आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड जैसे सीरीज वाले, अल्फाबेट वाले, नंबर वाले, तो ये वाले क्वेश्चन है, रैंकिंग वाले, ब्लड रिलेशन, इसमें सब कॉन्सेप्ट चलते हैं, और इसमें आपका डायरेक्ट देख करके इमेज पता लगाना, ये सारे नॉन वर्बल के अंदर आते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग अब हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो सीरीज वाला चल रहा है, राइट। सीरीज के अंदर जो अल्फाबेट सीरीज हमने स्टार्ट किया है वो डायरेक्ट वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, बहुत मतलब सही से समझे तो मैंने कोई टॉपिक अब तक स्टार्ट किया ही नहीं है। मैंने सिर्फ आपको सिर्फ बेसिक अल्फाबेट समझाना, और अल्फाबेट के अंदर कौन सा प्लेस कहाँ पे आता है, उनको कैसे याद रखना है, इतना ही बताया है। और आज इतना ही बेसिक ही चलेगा। एकदम ही मैं आपको पूरा कोशिश करूँगी सिखाने के लिए लग जाऊँ एक दिन में, आज के दिन में सब कुछ याद हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम ये याद करते हैं कि कैसे लेटर को जो प्लेस वैल्यू है उसको याद करें। मैं कुछ लेटर लिख रहा हूँ, जैसे ए हो गया, बी सी हो गया, एफ हो गया, एच, आई, एम, जैसे आपके सामने कुछ लेटर है तो इनको किस तरीके से, जैसे आपके सामने लिख लिया तो कैसे डायरेक्टली बताओगे कि ये इतने नंबर है। अब गिनने बैठोगे नहीं, आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि ये दो ए बी सी डी, ये देख करके डायरेक्ट कैसे बताना है। आपने सुना होगा कि ये चीज़ तो A1 है, कैसी है। अब जैसे आपको कोई भी पूछता है कि यार ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लिखा हुआ है, ये क्या है, आप रेस्पॉन्स में तभी क्वेश्चन का आंसर देते हो कि यार ये चीज़ तो A1 है। कैसी है A1। A1 का मतलब ये कितने क्लास नंबर पे आता है, ए बस सी। आपने 3 को देखा है, 3 कुछ इसकी तरह से दिखता है, थोड़ा उल्टा कर लिया जाएगा, कुछ शक्ल इसकी तरह से हम शक्ल होता है ना, तो ठीक ठीक हम शक्ल ये। अब 6 नंबर पर आता है एफ। आपने 6 को देखा होगा कभी भी, ऐसा ही है कुछ, ऐसा ही होता 6। मैं इसको मिला दूँ, अगर एफ को मैं ऐसे मिला दूँ तो क्या 6 और ये दोनों हम शक्ल नहीं हो जाएंगे, एफ और ए।
है ना, पी आपको ऐसे आपने वो घड़ी देखी होगी एक जिसमें इस तरीके से बने होते हैं। अब इसका ही 8 बन जाता है, इसका ही 0 बन जाता है, इसका 1 बन जाता है, 2 बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। एच है, अगर मैं इसको 8 बनाता हूँ ऐसे करके, तो क्या इसमें और इसमें तो 8 में और इसमें मतलब हम सकल नहीं है, ये मतलब समान है एक तरीके से, है ना। तो 8वें नंबर पर आता है एच। अंग्रेजी भाषा में जब भी हम बोलते हैं कि मैं जानता हूँ या आई नो, मैं जानता हूँ, अंग्रेजी भाषा में अगर आपसे कोई पूछा जाए कि यार तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो आप बोलते हैं आई नो, आई कितने नंबर पे है? आप सभी ने कोई टीम थी शायद मेरे ख्याल से, किंग 11 सुना है? किंग 11 के बारे में? किंग 11 क्या था? क्रिकेट देखते होंगे, किंग 11 के बारे में नहीं देखा? सुना तो होगा किंग 11, नहीं सुना? किंग 11 सुना है? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, लेकिन किंग 11 करके कोई टीम थी या फिर कुछ था, लेकिन उसके नाम से मैंने ये याद रखा था किंग 11। के जो है वो कितना आता है? 11। ठीक है, ये तो मैं आपको लेटर के मानों को याद रखा रहा, इसी तरीके से मैं उसके ऑपोजिट लेटर को भी याद रखता हूँ, उसके भी कुछ ट्रिक्स हैं। अब एम कुछ इस तरीके से है ना, इसको मैं ऐसे पटक दूँ और एक रख दूँ आगे, तो क्या बन जाएगा? 13 नंबर। तो ये क्या बन जाएगा? 13 नंबर। हम जी को सही ढंग से लिखें, मतलब अगर इज्जत से इसको लिखें तो ये और थोड़ा इज्जत से इसको देखें तो यहाँ पे अपने को दिखता है साफ, है ना। तो इस जी के अंदर ही इसका वैल्यू छुपा हुआ है। जी कितने नंबर पे आएगा? 7। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जिससे हम याद रख सकते हैं। आप ऊपर नोट डाउन करो ताकि आपको पता लगे। मैं तब तक और लिखता हूँ, उसके भी कुछ पता लगता है। ये एक वर्ड है, एक मतलब जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज कैसे? जैसे ई जो होता है वो 5 नंबर पर आता है, जे होता है वो 10 नंबर पर आता है, ओ होता है वो कितने नंबर पर आता है? 15 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, और ये आता है 25 नंबर पर। तो इजोटी जो ये वर्ड है, इजोटी करके नाम से, इस इजोटी को आप ऐसे ही याद रखना है जिस तरीके से ये दे रहे हैं, इजोटी या इज्योति, इस पे नाम कर सकते हैं। 5 के गुणज है, जिससे ये कुछ लेटर है जो आपको सीधे याद करेंगे। बाकी तो आप अपने हिसाब से भी याद रख लोगे। और इसका सबसे आसान तरीका है याद रखने का कि आप कहीं भी बैठे हो अकेले या जब प्रैक्टिस करने शुरू कर रहे हो इसकी याद करने की, तो आप जब भी ABCD बोलो ना तो साथ में से A, B, C, D, है ना, ऐसे पूरा विजुअलाइज करो दिमाग के अंदर। जब भी आप ABCD उसको 1-2 बार बोलोगे, 3-4 बार बोलोगे, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि A कितने नंबर पे है। ऐसे कंटिन्यू बोलोगे तो याद हो जाएगा, तो वापस उसको उल्टा बोलना है उसको, और दिमाग में उसके नंबर याद करो, बोलो मुँह से, क्योंकि ABCD तो आपको याद ही है, लेकिन कितने नंबर पे है वो आपका विजुअलाइज करो। जैसे आपने Z बोला तो 26, Y 25, X 24, W 23, ऐसे करके उल्टा उल्टा, है ना। V 22 नंबर पर, U 21 नंबर पर, T 20 नंबर पर, 19 नंबर पर S आ जाता है, 18 नंबर पर R आ जाता है, 17 नंबर पर Q आ जाता है, 16 नंबर पर P आ जाता है,
15 पर O आ जाएगा, 14 पर N आ जाएगा, 13 पर M आ जाएगा, 12 पर L आ जाएगा, 11 पर K आ जाएगा, 10 पर J आ जाएगा, 9 पर I आ जाएगा, 8 पर H आ जाएगा। ऐसे ही पूरा एक बार याद हो जाएगा ना। जैसे 7 पर कितना आता है, G आ जाता है, 6 पर F आ जाएगा, 5 पर E आ जाएगा, 4 पर D आ जाएगा, 3 पर C आ जाएगा, 2 पर B आ जाएगा, 1 पर A1 आ जाएगा। तो ये पूरा एक तरीका है जिस तरीके से आप पूरे इनको याद रख सकते हो। एक बार तो इनको लिख लिया। अब इनको ऑपोजिट लेटर जो होते हैं वो याद रखेंगे। ऑपोजिट लेटर उनको कैसे याद रखना है? वैसे लेटर्स में आता है, आपको ये चीज़ मैं बता देता हूँ। ये एक तो होता है, 2 वर्ड होते हैं, अल्फ़ाबेट और एक होता है अल्फ़ाबेट्स। आपको क्या लगता है कौन सा सही है? बोलने में कौन सा सही है और लिखने में कौन सा सही है? बोलते कौन सा होगा? अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स? अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट्स एक्चुअली इसका मतलब होता है अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, ठीक है। और ये अल्फ़ाबेट्स होता है, इसका मतलब होता है भाषाएं, लैंग्वेजेस। जैसे ही उसके साथ एस जुड़ जाता है, इसका मतलब क्या रहता है? लैंग्वेज। तो ये चीज़ छोटी सी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा ही लेटर के साथ भी होता है। लेटर का मतलब क्या होता है? सिंपली लेटर का मतलब एक तो होता है पत्र, लेटर। यहाँ पे लेटर का मतलब होता है वर्ण, ठीक है। और अगर यहाँ पे लेटर्स लगा लेंगे तो यहाँ पे लेटर्स का मतलब ये, मतलब इसका सब चेंज हो जाएगा। लेटर्स का मतलब ये वर्ण आ जाएगा, वापस वो हो जाएगा, तो वर्ड से रिलेटेड हो जाएगा। विपरीत वर्ण को मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, बॉय, कॉक्स, भी आपस में ऑपोजिट लेटर है। तो इनको कैसे याद रखेंगे? एक वर्ड होता है बॉय, बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। इसमें जो 2 लेटर आ रहे हैं, बी और वाई, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? तो ये ध्यान रखना है कि 2 जो होता है वो 25 का ऑपोजिट होता है। 2 किसका ऑपोजिट होता है? 25 का ऑपोजिट होता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आज लिखते हैं ना उसमें, व्हाट्सएप लैंग्वेज के अंदर हम कभी कभी यूज़ करते हैं आज के। एजे भी कर सकते हो, एज ए जेड भी कर सकते हो, और अगर ऐसा करना चाहो तो A26 जो होते हैं, ये क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये दोनों को याद हो जाएंगे। ईजी है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है। मतलब तो पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो, ये वाले क्वेश्चन है। दूसरा लेटर है सी और एक्स। सी 3 नंबर पर आता है, एक्स 24 नंबर पर आएगा। तो
जो लेटर है कॉक्स, ये करके इसका लेटर बना देगा ऑपोजिट लेटर कॉक्स, सी जेड। पर ये अब जैसे आपने सुना होगा कभी कभी पानी वाला, दूध वाला, सभी सुना है, तो आपने ये भी सुना होगा दारू वाला, सुना है? डी का मतलब दारू, डब्ल्यू का मतलब दारू। तो ये ऑपोजिट लेटर याद करने की ट्रिक है, आप इस चीज़ को सीरियसली ना ले लें, ठीक है। तो ये है डी, डब्ल्यू का मतलब है दारू वाला। 4 नंबर कितने रिलेटेड किसके ऑपोजिट है? 23 के रिलेटेड, 23 का ऑपोजिट होता है। अब एक वर्ड होता है इवनिंग, क्या होता है? EVEING, नहीं सर, EVNING है ना? EVENING, हाँ EVENING, ये होती है ना। इसके जो फर्स्ट लेटर होते हैं ई और वी, वैसे इव जो होता है ना, एक वर्ड होता है इव, इवनिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है इव, अंग्रेजी वर्ड वाला के अंदर इवनिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है इव। तो आप इससे भी समझ सकते हो इव, ई और वी दोनों है वो आपस में ऑपोजिट होता है। ये जो 5 नंबर पे आने वाला जो लेटर है वो 22 नंबर पे आने वाले लेटर के ऑपोजिट होता है, ये चीज़ आपका ध्यान रखना है। इस साथ ही साथ में आप दिमाग में बैठाते जाए। एक हमने देखा कि सभी का अपना अपना रिश्ता होता है, भाई बहन का, दादा दादी का, चाचा चाची का, काका का, वैसे ही फादर अंकल का भी एक रिश्ता होता है, फादर अंकल दोनों भाई बहन, भाई भाई होता है। तो फादर F और अंकल U, 6 और 21, 6 और 21। इसके लिए फॉर्मूला भी है, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन ट्रिक वाइज याद करना ज़्यादा बेटर है, इसलिए नहीं है पहले ही, ठीक है। अब आपने एक चीज़ सुनी होगी, हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक रोड है GT रोड, सुना है GT रोड? GT रोड, G7T20, GT रोड करके नाम से। हाँ, अगर G20 वैसे क्या है? सीकर सम्मेलन, G20 सीकर सम्मेलन। वो G20 आप ऐसे याद नहीं रखते, T20 से याद ज़्यादा अच्छा रहेगा। T20 अगर याद रखोगे तो बेस्ट है। T20 तो सुना ही होगा, वो आप उसकी प्लस वाली याद रख सकते हो। G20 क्या होता है? G20 आप सीकर सम्मेलन तो हुआ था ये, लेकिन इससे कोई सेंस नहीं बनता। सेंस क्यों नहीं बनता कि ना तो इससे इसका लेटर प्लेस वैल्यू मिल रही है और ना ही इसका ऑपोजिट प्लेस वैल्यू जरूर मिल रही है। जी का ऑपोजिट T होता है और उसका प्लेस वैल्यू 20 होता है। हमें ये जरूर पता लगा सकते हैं एक, अगर आप इतना डीप जाओ तो, वरना सीधा है कि T20 जो होता है वो T का प्लेस वैल्यू होता है और G का प्लेस वैल्यू 7 होता है, और इनका ऑपोजिट जो लेटर है वो GT रोड होता है, ठीक है। इससे आप याद रखें। अगला आपके थोड़ा करीब है ये, और आसानी से याद आ जाएगा कि हसीना कैसी है? सुंदर। कैसी है? सुंदर। तो हसीना सुंदर करके ये, और आपसे अगर कोई और अलग ट्रिक बनती है तो बना सकते हो। 8 नंबर पर क्या है? हसीना सुंदर है। IR का इंडियन रेलवे 9 किसके बराबर है? IR इंडियन रेलवे का आप लिख दो हसीना, ये हो जाएगा इंडियन रेलवे। जयपुर क्यून भी कहाँ की है? जयपुर की है। और
कौन है? क्यून। 17 नंबर पे आने वाली क्यून, ठीक है। केपी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, उससे पहले जब भी अंग्रेज किसी को फांसी देते थे इस कदर की कि यार उसको ना तो मारना है, मारना भी इस कदर है कि तड़पा तड़पा के मारना, तो उसको सज़ा मिलती थी काले पानी की। और वो भी कहाँ मिलती थी? अंडमान निकोबार के अंदर एक जेल बनी हुई है। अब तो उसके सिर्फ सबूत हैं, लेकिन उस समय ये जेल बनी थी और वो सज़ा थी, उस सज़ा को बोलते थे काले पानी की सज़ा। वहाँ से आपको याद रख सकते हो कि पी 16 नंबर पे आता है और 11 नंबर पे आता है काला पानी। LO, ये आपके बहुत करीब वर्ड है। ये कैसे करीब है और ये जरूरी है? लव। लव इज ए word that can't be explained in words. लव एक ऐसा शब्द है जिसको शब्दों के अंदर बयान नहीं किया जा सकता। It's only a feeling that can be felt, जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। और यही एक ऐसी चीज़ है जिसके आधार पर इंसान एक जिंदा है। और इनडायरेक्टली यहाँ पे जो सोसाइटी में जो लव फैला हुआ है, मैं उस लव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस लव की बात कर रहा हूँ, एक साहित्य के स्तर पर जो कवि लोग बात करते हैं, जो मैं उस स्तर के लव की बात कर रहा हूँ, प्यार प्रेम की बात कर रहा हूँ। मैं आजकल के लव की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉडर्न लव, उसको तो रोमियो लव बोलते हैं भाई। वो एक रोमियोगिरी की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब ह्यूमन बीइंग के जो इसेंस है लाइफ, जिसकी वजह से वो जीवित है और हर जगह वो इस चीज़ को तलाश रहा है, लेकिन वो मिल नहीं रही उसको वो चीज़, इस वजह से वो क्या है, पीड़ित भी है। तो खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। लव, LO, ये दोनों आपस में ऑपोजिट है और VE ये आपस में क्या है, ऑपोजिट है। ये जो वर्ड है ना, दो चीज़ों को आपको बताता है, एक तो LO और एक ये VE। दोनों यहाँ से भी हो जाएगा 12 नंबर पर और ये 15 नंबर पर, ये दोनों आपस में। और ये वर्ड तो सबसे आसान है कि ना तो अपनी सुनता है मन की वजह से सारे परेशान है, ना तो खुद की सुनता है, ना किसी की सुनने देता है। मतलब ना तो अगर अपन कुछ कह रहे हैं, अपने को कुछ करना है, तो ना तो अपनी सुनता है और ना ही कुछ कोई लोग अपने को कह रहे हैं तो ना उनको सुनने देता है। तो ये है मन। कौन है? मन, जो 13 और 14 नंबर पर आता है। ये पूरा ऑपोजिट लेटर को याद करने का तरीका है, आप एक बार उनको नोट डाउन कर लो। हो सकता है आप थोड़ा सा बोरिंग सा लगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और इनको आपको ऐसा कर लेना है कि आप जैसे नींद से उठो और आपको पूछ लिया जाए कि बताओ कि C का ऑपोजिट क्या है, W का ऑपोजिट क्या है, B का ऑपोजिट क्या है, तो आपके मुंह पर हो, जैसे कि फादर का अंकल, U का F, D का W होता है, E का V होता है ना?
दूसरे दिन आप उसको कैचअप भी नहीं कर पाए तो ज़्यादा हो जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से आपका कल का होमवर्क ये रहेगा कि आप इसको अच्छे तरीके से रिकॉल कर लें, फिर इसके बेस पे कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो सॉल्व करेंगे सीरीज़ के।